गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने किसी फलन के अवकलनीय होने का प्रतिबंध जानने का प्रयास किया था और वहाँ से हम लोगों ने एक नए टॉपिक की शुरुआत की थी, अवकलन। कुछ मुख्य अवकलन जो हैं उनके अवकलन के मान, कुछ फलनों के अवकलन के मान आपको प्रेषित किए जा चुके हैं। उन फलनों के अवकलनों को बार बार लगाने का प्रयास कीजिए और उन्हें याद रखने का प्रयास कीजिए। जो फलनों के अवकलन आपको प्रदान किए गए हैं वो बहुत ही साधारण किस्म के फलन हैं। उन फलनों का हम आगे उपयोग करते हैं, इसलिए उन फलनों के अवकलन आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ ऐसे फलनों के विषय में अवकलन ज्ञात करने का प्रयास करेंगे जो कि एक दूसरे में उलझे हुए रहते हैं। कुछ कठिन फलनों के अवकलन की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत भी एक साधारण फलन से होती है। आइए उसके बारे में जानने का प्रयास करें। इन फलनों के अवकलन ज्ञात करने के पहले कुछ बीजगणितीय नियम हैं जिनमें इन फलनों के अवकलनों का नियम लागू होता है। उन नियमों को देख लेते हैं कि कौन कौन से नियम, जो बीजगणित के कौन कौन से नियम अवकलन में लागू होते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर, जैसा कि यदि दो फलन जोड़ अथवा घटाने के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हों और उनका अवकलन ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हों, यानी कि डी डी एक्स, किसी भी फलन के पहले अगर डी डी एक्स लिख दिया जाए, इसका मतलब इस फलन का अवकलन ज्ञात करना है। तो दो फलन जोड़ अथवा घटाने के रूप में हैं और उनका हम फलन ज्ञात करते हैं, तो उन दोनों फलनों का अलग अलग हम अवकलन निकालने के बाद भी जोड़ अथवा घटा सकते हैं। मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर लिया गया है कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स। तो हमने क्या किया कि साइन एक्स का अलग से अवकलन निकाल लिया, कॉस एक्स का अलग से अवकलन निकाल लिया और उन दोनों को इस चिन्ह के अनुसार प्लस या माइनस करके रख लिया। तो भी इन दोनों को जोड़ने के पहले, जोड़ने के बाद डी डी एक्स या जोड़ने के पहले डी डी एक्स निकालने के बाद, यानी अवकलन करने के बाद मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आते हैं गुणा करने पर। कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब दो फलनों को आपस में जब गुणा करते हैं, उस स्थिति में जब जो हमें अवकलन प्राप्त होता है वह किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो डी डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी, दो फलन है, एक है एफ, एक है जी। इन दोनों का गुणा किया गया है, तो पहला फलन सॉरी दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन। जैसे जी को हम पहले, क्योंकि इसको कांस्टेंट रखना है पहली बार, तो जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो जी को हम पहले लिख सकते हैं कि जी इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ, यानी कि दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन, और प्लस, यानी कि जब गुणा है तो प्लस पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन। इसको याद रखना है कि दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलन प्लस पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन। यहाँ पर देखने वाली बात है कि पहला दूसरा हम किसी को भी बना सकते हैं। इसको फर्स्ट मान सकते हैं, इसको सेकंड मान सकते हैं, इसको फर्स्ट मान सकते हैं, इसको सेकंड मान सकते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार किस फलन को फर्स्ट मानेंगे, किस फलन को सेकंड मानेंगे, यह निर्धारित कर सकते हैं जब दो फलन गुणन के रूप में हों। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स यदि ले लिया जाए। दो फलन, एक फलन है साइन एक्स और एक फलन है कॉस एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यदि हम इसका अवकलन निकालते हैं तो क्या मिलेगा। तो हम इसको फर्स्ट, यहाँ पर चूँकि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड माना जा सकता है। तो साइन एक्स को यदि फर्स्ट माना गया है तो द्वितीय फंक्शन इंटू प्रथम फंक्शन का अवकलन और प्लस प्रथम फंक्शन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, और इन दोनों को जोड़ दिया गया है। इस तरीके से जब दो फलन अगर गुणे के रूप में हों तो उनका हम अवकलन इस विधि से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कि जब दो फलन भाग के रूप में हों तो उस स्थिति में हम किस प्रकार से फलनों का अवकलन ज्ञात करते हैं। डी डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी, एफ में जी का भाग दिया गया है, जी नीचे डिनोमिनेटर में है, तो इसको निकालने के लिए जी यानी कि नीचे का फलन इंटू ऊपर के फलन का अवकलन। जी यानी कि नीचे का फलन है, जी इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। इसे देखेंगे
हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन और बटे हर का स्क्वायर, जी का स्क्वायर। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम 10x का यदि हम अवकलन ज्ञात करना चाहें, क्योंकि साइन एक्स अपॉन 10x को लिखा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखा जा सकता है 10x को। यदि हम इसको अगर ट्रेडिशनल विधि से इसका अवकलन ज्ञात करना चाहें तो लगभग एक पन्ने का इसका अवकलन आता है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 लाइन में इसकी आसानी से इसका हम लोग अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। डी डी एक्स ऑफ 10x को डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर कॉस एक्स डिनोमिनेटर आ गया और साइन एक्स डिनोमिनेटर आ गया, तो इस अंश हर इंटू अंश का अवकलन यानी कि कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन माइनस करेंगे माइनस अंश यानी कि साइन एक्स इंटू हर का अवकलन यानी कि कॉस एक्स का अवकलन और बटे हर के स्क्वायर। अब इसके लिए आगे सॉल्व करते हैं तो साइन एक्स का मिल जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, यहाँ मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ मिल जाएगा ये माइनस माइनस प्लस जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि यहाँ मिला कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर की वैल्यू मिल गई, सॉल्व करेंगे तो 1 मिलेगा और नीचे मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स और वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। इस प्रकार 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से हम आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। खैर जो विधि आपको दी गई है उसके अनुसार उसको हल कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं कि संयुक्त फलनों के अवकलन। संयुक्त फलनों के कुछ ऐसे फलन हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े, यानी कि 2 फलन एक दूसरे में समाहित रहते हैं, एक फलन दूसरे फलन का फलन होता है। तो देखते हैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण दिया गया है कि f(x) इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात कीजिए, का अवकलन ज्ञात कीजिए, अवकलन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर है, साइन खुद एक फंक्शन है और वो भी एक्स स्क्वायर का फंक्शन है और एक्स स्क्वायर खुद एक फलन है, यानी कि एक फलन एक्स स्क्वायर साइन के अंदर है, तो यह दो फलन एक दूसरे के संयुक्त रूप में हैं। तो इस प्रकार के फलन का आसान और तरीका ये होता है कि हम इसका हल करना चाहें, जो ट्रेडिशनल विधि है अब उसको हम लोग छोड़ते हुए जो सिंपलेस्ट विधि है, सिंपल विधि की तरफ हम लोग इसको हम लोग एक चेन विधि के माध्यम से हल करने का प्रयास करते हैं। लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ, समझिए सावधानीपूर्वक, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। हमें इस फलन में पहचानना है कि सबसे पहला फलन कौन सा है, किस फलन के अंदर सारे फलन हैं। तो देखते हैं कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स के अंदर है, तो सबसे पहले साइन का हम अवकलन करने का प्रयास करते हैं। यदि ये एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स होता, यदि इस एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स होता तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता। तो हम इसको एक्स मान करके इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि इसका अवकलन कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स। फिर करेंगे जो साइन का फलन है, एक साथ कुछ भी लगा हुआ हो, साइन का कॉस में चेंज होता है, तो इसके साइन के साथ जो भी लगा हुआ है वो फलन यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। अब इस साइन के साथ जो भी फलन लगा हुआ है अब उसका हमको अवकलन करना है, यानी कि साइन के साथ एक्स स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका भी हमको एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। तो अब इस साइन एक्स स्क्वायर ये अवकलित हो चुका है, अब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमें अवकलन करना है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हम जानते हैं कि देखिए कॉस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू यह जो है एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन के रूप का होता है। हम जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन जो भी मान होगा एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 आएगा। इसका अवकलन एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, एन की जगह पर यहाँ पर 2 है तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 हमें प्राप्त होगा। इसको सब सॉल्व करेंगे तो 2x प्राप्त होगा और ये बाहर आ जाएगा इधर, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2x कॉस एक्स स्क्वायर। तो एक फलन के अंदर एक फलन है, फलनों संयुक्त फलन है। इस संयुक्त फलन का हम लोगों ने इस तरीके से बहुत ही आसानी से अवकलन ज्ञात कर लिया। यह अवकलन हम तभी ज्ञात कर पाए हैं जब हमें पता है कि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है और एक्स टू द पावर एन का जो अवकलन होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है।
इसलिए कहा जा रहा है कि जो भी इसके साथ कुछ मूल फलनों के अवकलन आपको दिए गए हैं उन फलनों को याद भी रखेंगे और उन्हें बार बार प्रैक्टिस करने का प्रयास भी करेंगे, ताकि जो आने वाले जो प्रश्न हैं उनको और आसानी से लगा सकें। आइए कुछ और उदाहरण को हम लोग लेते हैं। संयुक्त फलन में ही कुछ और उदाहरण हैं, जरा उनको भी देखते हैं। f(x) इज इक्वल टू साइन ऑफ cos ऑफ x स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर अभी तक साइन एक्स स्क्वायर का फलन था, यहाँ पर cos एक्स स्क्वायर दिया गया है और उसका फिर साइन ले लिया गया है, यानी कि ये फलन के अंदर अब इसमें तीन संयुक्त फलन है, तीन फलन है। आइए अब हम इनका भी इसी के आधार पर चेन सिस्टम से इसका हल करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कैसे हल होगा। डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। साइन का फंक्शन है, साइन का फंक्शन हमको पता है कि कॉस एक्स में आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस और साइन के साथ जो भी फंक्शन लगा हुआ उसको लिख लेंगे कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ। अब डी डी एक्स वो करेंगे जो साइन का फंक्शन था, यानी कि कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जो भी फलन था प्रथम स्टेज में ये मान हमको मिल गया कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं कि जिसका हमको अब अवकलन करना है वो कॉस एक्स स्क्वायर है, यानी कि कॉस का फंक्शन है। तो कॉस का फंक्शन का अवकलन माइनस साइन में आता है, तो ये लिखेंगे कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स स्क्वायर। इसका जो भी है कॉस का फंक्शन है तो कॉस का साइन हो जाएगा, माइनस साइन होता है और एक्स स्क्वायर हमने ऑटोमेटिकली। अब यही एक फलन बचा हुआ है तो इसका भी हमें एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू, इसको सॉल्व करते हैं इसी की तरह से तो 2x मिलेगा हमें 2x। और इसको और मॉडिफाई करते हैं, इसको एक नियम के तहत लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखा हमने 2x इंटू माइनस में आ जाएगा पहले माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। तो जो फलन हमें बहुत ही कठिन दिख रहा था साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, उसको हमने आसानी से एक दो लाइनों में हम लोग होकर के उसको दिखा दिया। तो इस प्रकार से आइए देखते हैं एक और फलन हम लोग देखते हैं, उसको भी इसी प्रकार हल करने का प्रयास करते हैं। वो भी फलन के अंदर फलन ही है, तब आपको संयुक्त फलनों के अवकलन किस प्रकार से हल किए जा सकते हैं वह और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फलन आपके साथ है। प्रश्न 3 है आपका, उदाहरण 3 मान लीजिए, प्रश्न 3 मान लीजिए इसको। f(x) इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी बटे कॉस cx प्लस डी। इस फलन का हमें अवकलन ज्ञात करना है, तो यह फलन थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। आइए देखते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। देखिए एफ अपॉन जी टाइप का यह फलन है, तो उसके लिए हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर यानी कि कॉस cx प्लस डी इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस बी माइनस साइन ax प्लस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉस cx प्लस डी डिवाइडेड बाई
कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हम इसको लिख सकते हैं। ये बराबर मिल जाएगा हमें कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू, जब हम साइन ऑफ उस फंक्शन है, साइन का जब हम अवकलन करते हैं तो मिलता है हमें कॉस, अब इसके साथ जो लगा हुआ है ए एक्स प्लस बी और इंटू डी डी एक्स ऑफ यह फलन, यानी कि ए एक्स प्लस बी। साइन का हमने किया तो कॉस में आ गया, जो फलन था वही हमने लिख दिया। अब इस फलन का पुनः हमको अवकलन करना है, तो ये ए एक्स प्लस बी का फिर हम अवकलन कर रहे हैं माइनस, ये देखिए साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस का आता है माइनस में, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू डी डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इसको और हम देखते हैं, ये मिलेगा हमें जब ए एक्स प्लस बी का जब हम अवकलन करेंगे तो ए कांस्टेंट है, ए बाहर जाएगा, एक्स का अवकलन सिर्फ 1 मिलेगा, तो अब मिलेगा ए और बी का 0 जाएगा क्योंकि यह एक नियतांक है। तो इस पूरे का अवकलन जो हमें मिलेगा वह मिलेगा ए, तो उस ए को हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ए कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी जब सी एक्स प्लस डी का जब अवकलन करेंगे तो सिर्फ मिलेगा सी, यहाँ मिलेगा, इसकी जगह पर मिलेगा सी, तो सी यहाँ आ जाएगा, तो सी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आगे अब और हल नहीं किया जा सकता, इसलिए अवकलन करने के बाद यहाँ ला करके हम इसको छोड़ देंगे। उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसे त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन आप सीख गए होंगे जो कि संयुक्त फलनों के रूप में होते हैं। इन फलनों पर आधारित जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उसको हल करके भेजिए, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको भी बताइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।